नमस्कार दोस्तों। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक कहावत अपने बुजुर्गों से सुनी है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखाई देता है। वक्त के साथ इसके शब्द भले ही बदल गए हों, लेकिन इस कहावत का जो मतलब है वो आज भी सेम है। हमने अपनी एक एडिबल ऑयल की वीडियो बनाई थी कि जिसमें हमने ये बताया था कि आपको कौन सा खाने का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें हमने आपको आयुर्वेद का एक नियम बताया था जिसको कहते हैं देश सातमय। अर्थात मतलब हुआ ये कि आपको उसी खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसी जोन, उसी भूक्षेत्र में पैदा होती है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे जितने भी उत्तर भारतीय हैं वो ज़्यादातर खाने में सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। और आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं नारियल के तेल का, क्योंकि इन चीज़ों की पैदावार उनके अपने अपने क्षेत्रों में और यही उनके लिए बहुत अच्छा भी है। आजकल के हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में जो जो चीज़ें वो खाते पीते हैं एज इट इज़ हम भी खाने लगते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे काम की हैं या नहीं। तो ऐसा ही एक बहुत आजकल ट्रेंड में चीज़ चल रही है जिसे बोलते हैं लेतस। अब लेतस क्या होता है? एक सलाद पत्ता होता है। आप कहीं भी जाइए, किसी फूड कोर्ट में जाइए, मैकडी जाइए, आप सबवे जाइए, तो जहाँ पर भी आपको ऐसे वेज फूड मिलेंगे, आप वेज सलाद लीजिए, वेज सैंडविच लीजिए, आपको सब जगह लेतस का जो पत्ता है, लेतस की जो लीफ है वो ज़रूर मिलेगी। हम लोग भी उसे दबा के खाने लग गए, लेकिन शायद ही कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि इसी लेतस का प्रयोग आयुर्वेद में तो सालों से होता आया है। अब फ़र्क इतना है कि आप उसे लेतस कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके बीजों को कहा जाता है काहू। आज बात करेंगे इसी के ऊपर। तासीर से ये ठंडे होते हैं और एक दिन में आपको इसकी 1 से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे मिलने वाले फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो मैं उन्हें जल्दी से समझाने के लिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बड़े ही खास गुण की, और जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इन एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स असल में किसी भी बीमारी का हमारे शरीर में बनने का सबसे बड़ी वजह बनते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर करने का काम करते हैं। तो पहला फायदा तो ये मिला कि भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी से काहू के बीजों का सेवन करके आप बचे रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्होंने अक्सर ध्यान दिया होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लिखते हैं ताकि उनके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ये फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में रहे, एक अच्छे लेवल पे रहे। तो ये तो आप एक केमिकल फॉर्म में आप फॉलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं नेचुरली आपको अगर फॉलिक एसिड चाहिए, तब भी आप इन काहू के बीजों का सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी को कम करता है और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है। और दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी ऐसी चीज़ जो आजकल बहुत तेज़ी से भी बढ़ रही है, ना तो वो कोई उम्र देखती है और ना कोई जेंडर, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो या फिर प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोलेस्ट्रॉल से आजकल लगभग सभी लोग धीरे धीरे ग्रसित होने लगे हैं। लो कैलोरी होने की वजह से ये काहू के बीज आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। तो आप इसका प्रयोग करके यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, और यदि नहीं भी बढ़ा है तब आप इसका सेवन करते हैं तो भविष्य में कोलेस्ट्रॉल के डिसबैलेंस होने के, ऊपर नीचे होने की संभावनाओं को काहू के ये बीज कम कर देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर ये कहें जो पूरे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका सेंटर पॉइंट होता है, और वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये काहू के बीज फाइबर में बहुत रिच होते हैं। अब फाइबर में रिच होने की वजह से ये आपकी स्टूल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे सारे लोग जिनको प्रॉपर स्टूल नहीं होते, पॉटी प्रॉपर नहीं होती, उनको इसका सेवन करना चाहिए। फाइबर अच्छा होने की वजह से ये ओबेसिटी को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनमें कैलोरी लो होती हैं, तो इसको आप अगर 1 से 3 ग्राम रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने लगे हैं। पहले से रोगी हैं तो वो रोग धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो भविष्य में होने वाले किसी भी रोग की संभावनाएं आपके लिए कम हो जाएंगी। साथ ही साथ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, जिस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल हमेशा हाई रहता है, तब आप इसका सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती हैं आपको कि यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि बालों में जो तरह तरह के रोग होते हैं,
किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, किसी को डैंड्रफ हो रहा है, रोग बहुत सारे हैं, लेकिन वजह सिर्फ एक ही है कि आपके बालों को जो रोम छिद्र हैं इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है। तो ये मल्टी न्यूट्रिशन से भरपूर काहू के बीजों का सेवन करने के बाद आप पहले से 2 से 3 हफ्ते में ही देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बालों से रिलेटेड जो समस्या हैं वो कम होने लगी हैं। और इसका एक बड़ा ही खास फ़ायदा जो तो सबको ही मिलता है, इसमें यह ज़रूरी नहीं कि आप किस एज ग्रुप के हैं या फिर आप किस जेंडर के हैं, और वो है आपका माइंड, आपका मस्तिष्क। दोस्तों ये मस्तिष्क हमें पूरे शरीर को चलाता है, जीवन के लिए हमें उमंग देता है, और सारे ही कामों के लिए आपके मस्तिष्क का मजबूत और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है इसमें स्ट्रेस तो भरपूर है। अब यही स्ट्रेस कुछ लोगों को यदि लगातार रहता है तो उन्हें केवल सिर दर्द की शिकायत रहती है, जो आमतौर पर किसी टैबलेट से ठीक हो सकती है। लेकिन यदि यही चीज़ बढ़ती जाती है तो कई लोगों में आप देखेंगे अल्जाइमर जैसी शिकायत होती है। अपनी अच्छी से अच्छी प्यारी से प्यारी चीज़ को वो रख के कहीं भूल जाते हैं। तनाव इतना ज़्यादा होता है कि वो नॉर्मल रूटीन के काम भी ठीक से नहीं कर पाते। कुछ लोगों को मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज़ होता है जिसे बोलते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, ऐसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। तो काहू के बीजों का यदि आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके न्यूरॉन को रिपेयर करने का काम करता है। वो न्यूरॉन चाहे किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त हुए हों, आपकी एज की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हों, किसी ट्रॉमा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हों, या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से, कारण कोई भी हो, लेकिन उन न्यूरॉन को रिपेयर करने का भी काम करते हैं यही काहू के बीज। तो इनका सेवन करके आप अपने मस्तिष्क को तेज बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसा मैंने बताया इसमें न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मोटे तौर पर इसमें विटामिन के, ई और सी होता है। तो इसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि यदि आपके शरीर पे कहीं भी स्वेलिंग आ गई है तो इनका सेवन करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी वो स्वेलिंग उतरने लगी है, वो स्वेलिंग कम होने लगी है। और साथ ही साथ यही सारे विटामिन उन सारे लोगों के लिए भी बहुत काम के हैं जिनकी हड्डियाँ, जिनकी बोन्स बहुत वीक हैं। यदि वो इसका उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि उनकी कमज़ोर हड्डियाँ भी मजबूत होने लगी हैं। दोस्तों ये थे काहू के कुछ खास फायदे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताए। यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिसे आज ही पता लगा कि लेटस और काहू एक होते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और ये स्पेशल जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।